नमस्कार। आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय। राजस्थान पुलिस के इस ध्येय वाक्य को चरितार्थ किया है राजस्थान पुलिस की जयपुर कमिश्नरेट के खोनागोरियान थाने ने। जी हाँ, खोनागोरियान थाना पुलिस ने एक माँ को उसके बच्चे से मिलवाने का एक बड़ा ही सराहनीय काम किया है। 15 दिसंबर की रात को अपने 1 वर्षीय बच्चे के साथ लेटी हुई उस माँ को पता नहीं था कि उसके बच्चे का अपहरण कर लिया जाएगा। रात को तकरीबन 12:30 बजे जब माँ ने बच्चे को अपने पास नहीं पाया तो उसने अपने परिजनों से बातचीत की तो पता चला कि बच्चे को कोई ले जा चुका है। तो उन्होंने शोर मचाया। शोर मचाने पर पड़ोसी इकट्ठे हुए और किसी ने पुलिस को सूचना दी। चूंकि कल राजस्थान सरकार का 1 वर्ष पूर्ण हुआ है और मुख्यमंत्री का भी कल जन्म दिवस था, तो जो खोनागोरियान थाना पुलिस सुबह से ही ड्यूटी में मुस्तैद थी, वो रात को एक बार फिर मुस्तैद हो गई। नेतृत्व में खोनागोरियान थाना प्रभारी सुरेश यादव और उनकी टीम जुट गई इस बच्चे को तलाशने में। बच्चे की मां ने बताया कि अपराधियों ने, जो अपहरणकर्ता थे, जिसने भी बच्चे को चुराया था या अपहरण किया था, उसने फोन पर उनसे 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। जी हाँ, ये बड़ा मामला जब पुलिस को पता चला तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मोबाइल नंबर ट्रैकिंग और लोकेशन के आधार पर 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की और बच्चे को दस्तयाब कर लिया गया है। इस सराहनीय काम में एसएचओ खोनागोरियान सुरेश यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके साथ में जो उनकी टीम रही, मुकेश मीणा, राजेश मीणा, हरेंद्र, बजरंग और दिनेश मीणा की इस टीम ने सराहनीय रूप से काम करते हुए उस मां को उस बच्चे से मिलवाने का काम किया है। इस बीच एक बड़ी बात यह भी है कि आमजन ने भी इसमें बड़ी मुस्तैदी से अपनी भूमिका निभाई। बच्चे के पड़ोस में रहने वाले केशव पब्लिक स्कूल के संचालक बेनी प्रकाश भारद्वाज ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस को सूचना दी थी और आमजन और जो स्थानीय निवासी थे, उनके सहयोग से पुलिस का सहयोग किया। इसके बाद सुबह जब ये बात पता चली राजस्थान ब्राह्मण महासभा की आगरा गोनी रोड इकाई के अध्यक्ष शंकर लाल शर्मा को, तो वो भी खोनागोरियान थाने पहुंचे। वहां लोगों ने और ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने एसएचओ का स्वागत किया माला पहना करके, और जो इकाई के अध्यक्ष हैं शंकर लाल शर्मा, उन्होंने इस सराहनीय काम के लिए पुलिस थाने को 51,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी भेंट की है। भैया कल रात को 12 बजे से 12:30 बजे से कोई अज्ञात लोग आए और ये सो रहा था, मैं इसके पास सो रही थी। बस फिर है ना, जो हम सोचे इसके नाना जी ले जाते हैं इसको कमरे में से, तो इसके नाना जी होंगे। लाइट बंद थी और उसने तो ऐसे उठाया इसको और उठा के सीधा ले गया और गेट की बाहर से कुंडी लगा गया और हम सब लोग लड्डू 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 करते ही चिल्लाते रह गए। बस ये बात हुई। आपको कितने बजे पता चला बच्चा नहीं है? हमको साथ के साथ 2 सेकंड बाद ही पता चल गया था। वो मेरी दीदी की गुड़िया मेरे पास होती है, बोली मौसी वो लड्डू को ले गया। मैं इसकी तरफ देखी नहीं, ऐसे देखी तो लड्डू लड्डू, बस वो लड्डू को ले गया। फिर आपने क्या किया जब आपको पता चला कि बच्चा नहीं है? हम जोर जोर से चिल्लाए, हमारे सारे गेटों की कुंडी लगा गया। वो तीनों चारों गेट बंद कर गया। उसने बिल्कुल हमको बाहर ऐसे देखने तक का मौका भी नहीं दिया कि देखेंगे कैसे। उसको सारी बात का पता था। फिर हम जोर जोर से चिल्लाए, हमारे पापा को बोले, पापा ने गेट खोला। फिर हम लोग खिड़की में से लोगों को बोले कि हमारा ताला तोड़ो, हमारा ताला तोड़ो, ऊपर से आओ। उसको पता था कि इनका हमारे ऊपर से भी गेट नहीं है, हमारे मकान का काम चल रहा है। तो उन्होंने ताला तोड़ा। जब हम लोग गए जब तक तो 10 मिनट बाद उसका फ़ोन आ गया था। 10 मिनट तो हुई भी नहीं थी पूरी, उसका फ़ोन आ गया था। अच्छा, उसका अपहरणकर्ता का फोन आ गया था। हाँ, क्या फोन आया? कि तू इसका नाना बोल रहा है ना, तेरे को 2 ही रखवाऊंगा मैं, मेरे को 2 करोड़ रुपए दे। और 2 करोड़ रुपए मांगे थे आप? हाँ, 2 करोड़ रुपए मांगे थे। और बच्चा पैसे कौन सा है? बच्चा यही बच्चा है? यही बच्चा है। कौन सी कॉलोनी में रहते हैं आप? हम गंगा सागर विस्तार में, गंगा सागर केशव पब्लिक स्कूल के पीछे। स्कूल के पीछे। फिर इसके बाद आपने क्या किया? कुछ नहीं किया भैया हमने तो। फिर उसका फ़ोन आया। फिर रात को जब भी हमने खोनागोरिया थाने में यहाँ पे रिपोर्ट कराई, फिर पीसीआर वगैरह सब आ गई, सब सारे पड़ोसी इकट्ठा हो गए। फिर कोई क्या करा, कोई क्या करा। फिर ये बड़े सर और ये सब इनके सहयोग से मौके पे प्रशासन आ गया था। सारा प्रशासन रात से ही परेशान हो रहा है। अच्छा, फिर आपके बच्चे को कहाँ से लेके आई पुलिस? ये पता होगा। अब ये मुझे पता नहीं। ये पता नहीं है। बच्चा वापस मिल गया, अब आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है भैया। ये मेरे जीवन की पूंजी है, मेरे 10 साल बाद में हुआ है। रात को आपको कितने बजे पता चला? मुझे करीब 12:30 बजे पता लगा है, जब एक डॉगी चिल्ला रहा था और पब्लिक की आवाज़ आई। जब मैं उठ कर के बाहर आया तब ये पता लगा कि बच्चा ऐसे से गायब हो गया। उसके पश्चात मैंने
100 नंबर पे डायल करना चाहा, लेकिन व्यस्त होता के कारण फिर SHO साहब को किया। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा SHO साहब को कि पहली घंटे में उन्होंने रिसीव किया और यहाँ से थाने से लेकर के वहाँ तक 5 मिनट में तीनों SHO ACP साहब सभी पहुँच गए वहाँ और रात भर पूरी मशक्कत करी, पूरे कैमरेज वगैरह इन्होंने खंगाले, पूरे रात भर सोए नहीं और इन्होंने जैसे ही फुटेज लेकर के उसके बाद में चारों तरफ शुरू कर दी अपनी टीम। इस थाने को बहुत बहुत पूरे ब्राह्मण समाज राजस्थान की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ऐसे इसी तरह से SHO और इस तरह से काम करेंगे तो शायद ऐसी घटनाएं घटित नहीं होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पूरे समाज की ओर से, बहुत बहुत आभारी भी हैं कि समाज का हमें वापस एक बच्चा बिछड़ा हुआ माँ से ला करके दिया। उसका तहे दिल से पूरे SHO थाने की टीम को हम आभार व्यक्त करते हैं। मेरे को सुबह वीरेंद्र प्रकाश जी का फ़ोन आया कि अपने समाज का एक बच्चा है मेरे स्कूल के पीछे जो रहते हैं वो अगवा हो गया रात को। साल भर का बच्चा अगर ऐसे अगवा हो जाता है रात को, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैं बाज़ार जा भी चुका था, सुबह जल्दी निकल गया था, वापस में रिटर्न आया, आके हमने देखा, फिर हम यहाँ पे थाने में बच्चा सुरक्षित मिल गया। मामला क्या था वो तो पुलिस तहकीकात करेगी, कहाँ से मिला है, कौन लेके गया था, ये तो जानकारी में नहीं आ रहा है। बच्चा सुपुर्द कर दिया गया। यहाँ पे आके देखा कि पुलिस वालों के जो ये स्टाफ है इसकी एनर्जी को और इन लोगों के इतने सराहनीय काम को देखते हुए मतलब ऐसा फील हुआ कि कोनागोरिया थाना क्षेत्र सुरक्षित है। ये पक्की बात है। इसलिए मैं राजस्थान ब्राह्मण महासभा की तरफ से तहे दिल से इनको धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत आभारी हैं कि हमने हमारे समाज का बच्चा वापस करवा दिया। हमारे जो आगरा रोड इकाई के अध्यक्ष हैं भाई साहब शंकर लाल जी शर्मा ने इस थाने की इतना अच्छा सराहनीय कार्य करने के लिए इन्होंने 51,000 रुपये की आज ही घोषणा की है। उसके लिए हमारा समाज और इस टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो वीरेंद्र प्रकाश जी का बहुत सहयोग रहा सर रात को मेरे को। ये नाना है, आप बच्चे के नाना है? नाना क्या नाम है आपका? राजेंद्र सर। राजेंद्र शर्मा जी। जी सर। तो ये आपकी बेटी आपके मेरे पास रह रही थी सर, साल 1.5 साल। डिलीवरी मेरे घर पे हुई थी, इसके हॉस्पिटल में करा के लाया था मैं। अच्छा। और बच्चा मम्मी के पास सो रहा था, मेरे फीवर हो रहा था तो मैं सो रहा था, गेट खुला था मेरा, बच्चे का गेट खुला था तो बच्चे को रात को 12:47 पे इसने उठाया। तो आपकी कोई दुश्मनी किसी से? मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी सर किसी से, कोई दुश्मनी नहीं थी सर किसी से। आपकी बेटी का नाम क्या है? प्रियंका शर्मा। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो आरोपी थे उन्होंने रात को करीबन 12:36 पर इस बच्चे को अगवा किया। यानी कि घर से सोते हुए, मां के बगल से सोते हुए इस 1 वर्षीय बच्चे को घर से ही उठाया और छत की पहली मंजिल से वो बच्चे को लेकर नीचे कूदे। उसके बाद मोटरसाइकिल पर लेकर वो पूरे शहर भर में बच्चे को घुमाते रहे। पुलिस सूत्रों के अनुसार जब सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन के आधार पर उन्होंने जब आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की तो कभी ये सांगनेर आ रही थी, कभी मालवीय नगर, तो कभी आसपास जो कोनागोरिया थाना क्षेत्र है यहीं की थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को सांगनेर स्थित उनके कमरे से पकड़ लिया है। जानकारी में सामने आया है कि जो बच्चे को चुराने वाले अपहरणकर्ता जो लोग हैं उनकी उम्र 21 से 22 वर्ष है, जिसमें से एक जने का नाम चेतन है और उसके एक सहयोगी हैं जिसका नाम अभी तक पता नहीं चल पाया है। अभी तक पुलिस ने इस पर खास टिप्पणी नहीं की है और कहा है कि प्रेस नोट इससे संबंधित जारी किया जाएगा।